तो गाइस आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 जो कि रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है गाइस, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 140, मैं 140 का प्राइम फैक्टर कर दूंगा 140। इसके पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 7 जा 14, यहाँ में 0। उसके बाद 2 से 70 को डिवाइड करने से 36 आएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। उसके बाद 2 9 जा 18। उसके बाद 3 3 जा 9। उसके बाद यहाँ में 140 का प्राइम फैक्टर्स लिख दो। क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ में कितना 2 है, 1 2 3 4, यहाँ में 4 2 है तो मैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 लिख दूँगा। इंटू 3 कितना है, ये हमें 2 3 है तो ये हमें 3 टू दी पावर 2 लिख दूँगा। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। मैं थोड़ा दूसरा बड़ा नंबर लेता हूँ, जैसे रोमन नंबर 3, यहाँ में क्या कह रहा है 3825 3825। तो 3825 का मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा 3 8 2 और 5। तो 3825 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और 5 ऑड नंबर है, तो मैं इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, सॉरी 3 से डिवाइड करूँगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा, 3 से तो ये जाएगा नहीं। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। उसके बाद फिर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17 लिखिए, नहीं लिखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3825 का प्राइम फैक्टर्स क्या निकला है, 3825 का प्राइम फैक्टर्स क्या निकला है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ में कितना 3 है, 2 3 है तो 3 की पावर 2, 5 2 है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट नंबर बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है गाइस, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेता हूँ। एलसीएम और एचसीएफ तो आपको पता ही होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं पहले एलसीएम दोनों नंबर का मैं पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लूँगा। पहला है 26 एंड 91। तो पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। 26 2 से डिवाइड करने से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और तो ये जाएगा नहीं क्योंकि एक प्राइम नंबर है। और इस तरफ 91 को 91 जाएगा 13 का टेबल में 91 आता है तो 13 7 जा 91। उसके बाद हम लोग नीचे लिख लेते हैं 26 का 2 इंटू 13 और 91 का 13 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ में 13 यहाँ में 13, एक 13 कॉमन ले लिया। और एलसीएम एचसीएम में सिर्फ हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है वही हम लोग कॉमन लेता है। और एलसीएम में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो ले गई, उसके साथ जो अनकॉमन फैक्टर है उनको भी, जो बाकी बचे नंबर उनको भी साथ में हम ले लेंगे। ठीक है, जो बाकी बचे जो कॉमन फैक्टर्स है एलसीएम में, एचसीएफ में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही है, और एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लेना ही है, साथ में जो बचे हुए नंबर है उसको भी साथ में ले लेना है। तो 13 2 जा 26 और 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 14 प्लस 8 182। यहाँ
यहाँ में आ गया 182। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हम लोग को वेरीफाई करना है, तो यहाँ में लिख दीजिए वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई क्या करना है, मैं LHS RHS करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है, पहला पार्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग का एलसीएम क्या था 182 और एचसीएफ क्या था 13। तो 182 इंटू 13 कीजिए, कितना निकलता है 182 इंटू 13। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 3 1 जा 3 + 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 + 2 6, 8 + 5 13, 3 1 carry 1 + 1 2, 2 3 6 6, 2 3 6 6। और राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। RHS में राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वो दो नंबर कौन सा है, 26 और 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर कौन कौन सा है, 26 और 91। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने से 2 3 6 6 से आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54 4, 5 carry, 9 2 जा 18, 18 + 5 23, 6 4 + 2 6 3 2, तो 2 3 6 6। इस तरफ भी तो LHS भी हम लोग का LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। तो यहाँ में लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS, बस वेरीफाई हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर LHS और RHS मैच नहीं हुआ तो समझ लेना जो कुछ ना कुछ गलती LCM और HCF में हुआ है। अगर LHS और RHS मैच हो गई, अगर इनकेस LHS और RHS मैच नहीं हुआ तो समझ लेना LCM नहीं तो HCF में कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ में हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट करता हूँ जो कि है 510 and 92। आपको आई थिंक इसका नीचे वाला पोर्शन दिखाई नहीं दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक का वजह से दिखाई नहीं दिया होगा, आप लोग देख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी मार सकता है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं अभी सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है 510 and 92। सेकंड पार्ट है 510 and 92। तो इसका भी सेम टू सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, उसके बाद फिर से 2 5 जा 10, फिर से 2 से तो ये नहीं जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, उसके बाद फिर से 3 से 3 2 3 से तो नहीं जाएगा ये ना, इसको 5 से डिवाइड करना होगा। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, और यहाँ 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 92 तो 2 से नहीं जाएगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, उसके बाद फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर हमें 510 का क्या निकला, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23। अभी HCF हम लोगों का क्या निकला, HCF निकल गया हम लोगों का 2। यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो HCF निकला 2। ये 2 ये तो, और तो कुछ कॉमन नहीं है। और LCM 2 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 है, और LCM ये जो कॉमन है ये तो ये तो लेना ही है, और बाकी जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो सब भी लेना है। ये 2 हो गया, इंटू फिर ये 3 हो गया, इंटू ये 5 हो गया, इंटू ये 17 हो गया, और इंटू ये 23 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 4 1020, और 1020 इंटू 23, 3 0 जा 0, 3
वेरिफिकेशन भी करना है, सेकंड पार्ट में वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन में LHS में क्या दिया है, LCM इंटू HCF। LHS में दिया है LCM इंटू HCF। तो LCM क्या था हम लोगों का, LCM था 23460 और HCF था 2। तो 23460 इंटू 2, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8 + 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, 46920, 46920। और ये हो गया हम लोग का LHS और ये हो गया RHS। RHS में क्या दिखाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। RHS में दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सा नंबर है, 510 एंड 92। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, 510 इंटू 92। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 46920 ही है। कि आप लोग ये करने से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 46920 ही आने वाला है 510 इंटू 92 करने से। बस हम लोग का LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन थर्ड भी सेम ही है। यहाँ में बोल रहे हैं फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ में भी LCM और HCF ही ढूंढना है, लेकिन यहाँ में वेरीफाई ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ LCM और HCF ढूंढना है। तो पहला फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 12, 15 एंड 21। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। उसके बाद 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 21, 3 7 जा 21। उसके बाद 12 का 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3। और LCM क्या है, LCM में जो कॉमन फैक्टर है 3 वो तो लेना ही है। उसके बाद बाकी जो है वो सब कुछ लेना है, 2 2 5 और 7, 2 2 है और 5 और 7। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 और 84 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 2 5 8 जा 40, 40 + 2 42, दैट मीन्स 420। बस क्वेश्चन कंप्लीट। HCF हो गया 3, LCM हो गया 420। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन 4 कह रहा है गिवन दैट HCF क्या दिया है, HCF हम लोग का दिया है 306 57, HCF दिया है 9 और ढूंढने के लिए क्या दिया है, LCM। हम लोगों को LCM ढूंढना है। इस क्वेश्चन के करने का बस बहुत ही इजी टेक्निक है, कुछ नहीं करना है। हम लोग को पता है, वी नो दैट HCF into LCM equal to product of two numbers। HCF into LCM the product of two numbers, ये बात हम लोग को पता है। तो HCF क्या दिया, HCF दिया है, HCF क्या है 9 और LCM तो हम लोग को निकालना है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो दो नंबर कौन है, 306 और 57। तो 306 और 57 का प्रोडक्ट। अभी LCM इक्वल टू 306 इंटू 57, 9 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया, तो इंटू में है, राइट हैंड साइड में आने से डिवाइड में आ जाएगा।
9 से आप अगर 306 को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36, ये 657, आई एम रियली सॉरी, ये 657 था, मैंने 57 लिख के रखा, ये 657 है। एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 57 जितना होगा उतना ही, 34 इंटू 57, 7 4 जा 28, 8 2, 7 3 जा 21, 23, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 17, 8 3 9 1, 657 इंटू 34 करना है। मेरा आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपी। 57, फिर से 57 लिख रहा हूँ, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 8 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 2 2 कैरी, 6 4 जा 24, 26, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 3 7 प्लस 6 हो गया 13, 1 कैरी 12 और ये 2, मतलब 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। तो बहुत ही सिर्फ यही आप लोग को पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बस एचसीएफ तो क्वेश्चन में दिया था 9, एचसीएफ के नीचे 9 लिखना और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से हमें दिया ये 306 इंटू 57, बस डिवाइड करने के बाद रिजल्ट निकल गया 2233 है। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर फिर भी क्वेश्चन फिफ्थ का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए। लेकिन क्वेश्चन फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जो कि है क्वेश्चन सिक्स। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है गाइज? क्वेश्चन सिक्स कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी बोल रहा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? अभी हम लोग का कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर उन सब नंबर को बोला जाता है दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 1। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलिए मैंने ले लिया एग्जांपल 6, तो 6 का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 तो फैक्टर रहेगा ही, उसके अलावा दूसरा नंबर भी रहना पड़ेगा, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, विच हैव फैक्टर्स मोर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के 1 तो रहेगा ही, 1 तो हर नंबर में लास्ट में 1 निकलेगा ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, लेकिन 1 छोड़ के दूसरा कोई नंबर भी होना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कोई भी दूसरा नंबर 18 मान लीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, दोज नंबर विच हैव फैक्टर्स मोर देन 1 दे आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर आप लोगों को पता ही होगा। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है? अभी पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ में 2 13 है तो एक 13 में कॉमन ले लूँगा क्योंकि यहाँ में प्लस है, तो एक 13 में कॉमन ले लूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस और ये 1। ठीक है, तो अभी
इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। एक्सप्लेनेशन में दूंगा आपको मैं, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज it has a factor of 13। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर ऑफ 13, क्योंकि मैंने यहाँ में आपको बोल ही दिया ऑलरेडी, यहाँ में जो मैंने आपको समझाया था, मैंने जब यहाँ में समझाया था यही चीज मैंने यहाँ में किया है। यहाँ में 2 13 था, यहाँ में एक 13 है, यहाँ में एक 13 है, तो मैंने एक 13 कॉमन ले लिया और बाकी ब्रैकेट के अंदर जो है मैंने 7 × 11 प्लस यहाँ में प्लस है इसलिए मैंने +1 लिख दिया, तो 13 कॉमन मिल गया। दैट मीन्स व्हाट, उस नंबर में अगर ब्रैकेट आप लोग खोल ले तो यही निकल के आएगा। दैट मीन्स उस नंबर में 1 छोड़ के दूसरा नंबर में है जो कि व्हाट 13। ठीक है, और एक पार्ट है जो कि है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ में भी अगर आप गौर फरमाइए तो यहाँ में भी एक 5 है और यहाँ में भी एक 5 है, तो एज यूजुअल मैं यहाँ में भी एक 5 कॉमन ले सकता हूँ और विद इन ब्रैकेट जो है वो लिख लीजिए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, प्लस इसके लिए इस 5 के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ में भी एज यूजुअल सेम ही आएगा, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्यों इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, what is the karan, the karan is that it is a composite number because it has a factor of 5। the karan is that it has a factor of 5, क्योंकि यहाँ में 2 5 था इसलिए मैंने एक 5 कॉमन ले लिया। यहाँ में भी सेम था, यहाँ में भी 2 13 था, तो क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग का अगले क्वेश्चन का तरफ जो कि है क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन 7 बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन 7 भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को करा देता हूँ। क्वेश्चन 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक फील्ड है जहाँ में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round the field while Ravi takes 12 minutes for the same। ठीक है, तो मान के चले ये एक फील्ड है, मान के चले ये एक फील्ड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मान के चले ये एक फील्ड है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे दौड़ के यहाँ तक, तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आने में सोनिया लगाती है 18 मिनट, और एज वेल एज रवि जो एक लौंडा है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके एकदम आखिर तक एकदम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आने में रवि कितना देर लगाता है, रवि लगाता है 12 मिनट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही साथ में निकलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में, सोनिया भी इसी डायरेक्शन में निकलेगी और रवि भी इसी डायरेक्शन में निकलेगा, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में एक साथ यहाँ से शुरू करते हैं तो वो लोग फिर से तुम एक राउंड मार के स्टार्टिंग पॉइंट में कितना देर बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस बहुत ही सिंपल फंड है, एलसीएम करना है। ठीक है, बस एलसीएम कर देना है, बस हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ में 18 है, 2 9 से 18, इसका कुछ गलत मतलब मत निकालना। ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ में 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, अभी 18 और 12 का एलसीएम कर देना। 18 का क्या निकला, 18 का क्या निकला 2 × 3 × 3 और 12 का 2 × 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, कॉमन है ये एक 2 हो गया, ये एक 3 हो गया, तो 2 × 3 × ये 3 और ये 2, ये एक 3 और ये एक 2 है, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। दैट मीन्स 36 मिनट बाद आके वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में